हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और मोटिवेशन यात्रा में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफर्ट की। जो एफर्ट हम लगाते हैं जिसके कारण हमारा जो काम है वो होता है। हम बार प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, यही चीज हमारे काम में इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब हम एफर्ट लगाएंगे नहीं, प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो काम हो ही नहीं पाएगा। अगर आप देखेंगे ना, जिस काम में आप एफर्ट लगा रहे हैं, बार प्रयास कर रहे हैं, तो उस काम में हमें देरी भी होती है बट उसमें हमें एक दिन सफलता मिलती है। और सफलता यही है, सफलता का जो मंत्र है वो यही है कि आप बार प्रयास कीजिए, अपने एफर्ट में ना कोई कमी ना रखें। आपका एफर्ट जो है उसमें कोई भी कमी नहीं होगी तो वो आपका काम आपका पूरा होगा, आपको मंजिल भी मिलेगी। यही चीज हमें देखनी है सबसे पहले। अब कोई भी काम हम करते हैं, जब हम किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं करने के लिए, तो उस काम में हम हो सकता है फेल भी हो जाएं। एक बार फेल हो, 10 बार फेल हो, 20 बार फेल हो, पर क्या पता हमें एक प्रयास, एक अटेम्प्ट हमारा ऐसा हो जिसमें हमें वो सफलता मिल जाए उस काम में। उस काम में अगर सफलता मिल गई तो हमारा जो मंजिल है हमें उसे तय करने में और भी आसानी मिल जाती है। इसलिए ना अपने एफर्ट में कमी ना रखें, अपना जो प्रयास है वो हमेशा करते रहें, क्योंकि ये प्रयास ही हमें हमारी सफलता तक ले जाता है। अब कई लोग हैं जो कभी एफर्ट करते नहीं हैं, उनसे आप बोलेंगे कि आप ये काम कीजिए तो वो कभी एफर्ट करेंगे नहीं, और करा भी उसमें फेल हो गए तो वो काम बंद, वो प्रोजेक्ट बंद। इसलिए आप जब एफर्ट लगाएंगे तभी तो काम होगा। जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो काम होगा भी नहीं, और कोई दूसरा बंदा आकर उस काम को कर लेगा और सारा क्रेडिट ले जाएगा। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए ना हमेशा अपना प्रयास करते रहेगा। कोई काम आपको मिला है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है, तो उस काम में अपना पूरा एफर्ट डालें। हो सकता है उसमें आप फेल हो, 2 बार फेल हो, 10 बार फेल हो, बट एक दिन आप जरूर सफल होंगे जब आप निरंतर प्रयास करेंगे। कंटिन्यूस जो एफर्ट होता है ना, वो किसी भी चीज को आसान बना देता है। इसलिए हमेशा प्रयास करिए। लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बट उनसे ना हार नहीं मानना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए। और लड़ने के लिए हमें सिर्फ एफर्ट ही डाल सकते हैं उसमें। हम जब प्रयास करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो वो चीज ऐसी खड़ी रहेंगी और आप ऐसे ही अपने आप को हताश पाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ इस एफर्ट के लिए। एक गांव में ना एक बार एक राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वो राजा सबकी बातें सुनता था, एक न्याय प्रणाली के रूप में उसे देखते थे। मतलब वो इतना अच्छा राजा था, बहुत दयालु था। अपने गांव में ना किसी खाने की कमी, ना किसी चीज की कमी होने देता था। मतलब पूरी प्रजा उससे बहुत संतुष्ट, बहुत खुश रहती थी कि हमारा राजा बहुत अच्छा है। और दूसरे गांव में भी उसकी तारीफ होती थी। दूसरे गांव से भी लोग ये कहते थे कि वो उस गांव के राजा बहुत अच्छे हैं, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हैं, काश हमारे गांव में भी ऐसे ही राजा होते। ऐसे ही दूसरे गांव से एक बहुत बड़े साधु जो बहुत प्रतापी थे, वो साधु एक बार उस गांव में पहुंचे जिस गांव में राजा की बहुत तारीफ होती थी, कि मैं भी देखना चाहता हूं कि वो राजा कैसे हैं, कैसे अपनी प्रजा को देखते हैं, कैसे साधुओं का सम्मान करते हैं। वो साधु बाबा वहां पहुंचे उस गांव में, और उन्होंने उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। राजा भी बहुत खुश हुए। साधु बाबा ने उनको एक चमकीला पत्थर दिया, काफी बड़ा पत्थर था, और राजा भी उस पत्थर को पाकर बहुत खुश हुए। साधु बाबा ने बोला कि आप इस पत्थर से एक मंदिर का निर्माण कीजिए। वो राजा भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। साधु बाबा ने कहा कि आप इस पत्थर से एक मंदिर का निर्माण कीजिए और इसे अपने मंदिर में, इसे अपने राज्य में जगह दीजिए। राजा ने तुरंत अपने महामंत्री को आदेश दिया कि आप इसको जाइए और एक मंदिर का निर्माण कीजिए, इस पत्थर को तोड़वाकर और इस पत्थर को उस मंदिर में लगवाइए, और बहुत जल्दी एक बड़े मंदिर का निर्माण कीजिए भोलेनाथ का। वो महामंत्री आदेश पाकर गांव में जाता है और एक बहुत बड़े जो मूर्तिकार होते हैं उनके पास जाता है कि ये पत्थर का निर्माण आप कीजिए, राजा के आदेश है, और आप इस मंदिर की स्थापना कीजिए। राजा आपको बहुत सारी सोने की मोहरें देंगे। वो भी बहुत खुश हो जाता है मूर्तिकार। वो उस पत्थर का काम लेता है और पत्थर को तोड़ता है, बट उससे वो पत्थर टूटता नहीं है। काफी प्रयास होते हैं, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, पर उससे वो पत्थर टूटता ही नहीं है। जब 101 बार वो उस पत्थर को तोड़ने वाला होता है, तब वो ये सोचता है मन में कि यार जब 100 बार नहीं टूटा है पत्थर, तो 101 बार क्या टूटेगा। वो पीछे हट जाता है और बोलता है महामंत्री से कि ये पत्थर नहीं टूटने वाला और मैं इस मंदिर को नहीं बना सकता, और ये पत्थर कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, ये पत्थर बहुत कठोर है, ये पत्थर नहीं टूट पाएगा। महामंत्री भी इस चीज से नाराज होता है कि वो पत्थर बना ही नहीं पाता, तोड़ ही नहीं पाता, तो मंदिर कैसे बनाएगा।
वो अपने सैनिकों को बुलाकर उस पत्थर को वहां से ले जाता है और एक साधारण से मूर्तिकार के पास पहुंचता है। मतलब जो बिल्कुल साधारण होता है कि आप इसको तोड़िए और एक मंदिर की स्थापना कीजिए गांव में, और राजा आपको बहुत सारे सोने की मुद्राएं देंगे, मोहरे देंगे। वो जो मूर्तिकार होता है वो जब उस पत्थर को तोड़ने वाला होता है, पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही एफर्ट में उस पत्थर को तोड़ देता है। मूर्तिकार कहता है कि महामंत्री देखो आपका पत्थर टूट गया है, अब हम जल्दी इसकी स्थापना करेंगे मंदिर बनवाने के लिए, और मेरी मोहरे आप राजा जी से दिलवाइए। महामंत्री भी कहता है ठीक है, और अपने मन में ये सोचता है कि काश उसने एक एफर्ट और लगाया होता, उसने 100 एफर्ट लगाए थे बट 101 बार लगा देता तो शायद आज वो कामयाब होता, सफल हो जाता, और ये जो मोहरे आज ये ले रहा है वो मोहरे उसके पास होती सोने की। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यही सीखते हैं कि हमें अपने काम में जो भी काम हम लेते हैं ना उसमें अपना पूरा एफर्ट देना चाहिए। हो सकता है हम उसमें फेल हो, क्योंकि जिंदगी में ये फेल पास चलता रहता है, बट फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, ये फेलियर्स आते रहेंगे। जब हम कोई भी काम लेते हैं, कोई भी काम बड़ा करते हैं, कुछ भी बड़ा सोचते हैं ना, तो ये फेलियर्स हमारे सामने आते हैं, बट इन फेलियर से घबरा कर नहीं, हमें इन फेलियर से आगे टकरा कर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम इनसे टकराएंगे तभी तो हम कुछ सीख पाएंगे। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। लाइफ में गलतियां नहीं होंगी तो हम कुछ सीखेंगे नहीं। हम इंसान हैं, भगवान तो नहीं ना कि हमसे गलती ना हो। बट इन गलतियों से सीख कर उस काम में अपना पूरा एफर्ट लगाएं, उस काम को अपने पूरे प्रयास से करें, तभी उसमें सफल हो पाएंगे। अब ये नहीं कि वो 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार फेल हो गए तो उस काम को खत्म, वो काम बंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ में चीजें गलत होती हैं बट उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही चीजें हमारी लाइफ में आगे हमको बढ़ाती हैं, हमारा जो आज है, हमारा भविष्य है वो बेहतर बनाती हैं। इसी चीज से हमें सीखना चाहिए कि जिंदगी में एफर्ट ही, अटेम्प्ट, यही जो चीजें हैं जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचाती हैं। हमें अपने रास्ता, हमारे माइंड में जो क्लियर होता है कि हमें वहां तक पहुंचना है, उस मंजिल के लिए बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बट हमें अपने एफर्ट में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई आपकी शॉप है, अगर आप उसमें अपना एफर्ट डाल रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है उसका फल ना मिले, बट ना हमें अपना हार नहीं मानना चाहिए, हमें अपने प्रयास करने चाहिए। अपना जो एफर्ट है, पूरा एफर्ट, पूरी मेहनत से हमें वो काम करना चाहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसमें एक दिन जरूर सफल होंगे। अब अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण ले लीजिए, उनकी बहुत सारी फिल्में, शुरुआती फिल्में फ्लॉप हुई थी, बट उन्होंने हार मानी, उन्होंने निरंतर एफर्ट लगाया, निरंतर प्रयास किया, और वो उसमें सफल भी हुए, और ऐसा सफल हुए आज हम सबको पता है वो कहां पर है, उनकी क्या पोजीशन है। इसलिए ना अपना एफर्ट, अपना पूरा एफर्ट उस काम में जोड़ दीजिए जो काम आप करते हैं। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, अपना पूरा उसमें प्रयास कीजिए, आप जरूर सफल होंगे, बस हार मत मानिए। और अंत में मुझे बताइए कि मेरी ये वीडियो को कैसी लगी, मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।